नमस्ते बच्चों, हमने पिछली कक्षा में स्वर और व्यंजन को डिटेल में पढ़ा था। अब हम स्वर की मात्रा और उस मात्रा को किस प्रकार व्यंजन में उपयोग करके 12 खड़ी लिखते हैं उसे देखेंगे। ठीक है बच्चों, उससे पहले हम एक बार स्वर और व्यंजन को एक बार दोहरा लेंगे। ओके, जिसको नहीं आता हो, जिसको सही से समझ में ना आया हो, वो एक बार स्वर पढ़े। आ इ उ ऊ री ए आई ओ आव आहा। ओके बच्चों, स्वर पढ़ा अभी हम पढ़ते हैं व्यंजन। क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ञ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञ स्र। ओके बच्चों, स्वर और व्यंजन हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं स्वर की मात्रा। ये देखो बच्चों, पहला है स्वर। स्वर में पहला क्या है? आ। ओके, अब देखो बच्चों, आ में कोई मात्रा नहीं है, मतलब ये इसमें कोई मात्रा नहीं होती। अब है नेक्स्ट आ। क्या है? आ में देखो पीछे क्या है? एक डंडा। तो आ में कैसी मात्रा लगाते हैं? पीछे से एक डंडा। शब्द के पीछे, अक्षर के पीछे डंडा लगाते हैं। अब देखो ई मात्रा, छोटी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के सामने से लगाया जाता है, मतलब इस प्रकार। ओके बच्चों, बड़ी की मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे लगाया जाता है। ओके बच्चों, अब देखो आ में कोई मात्रा नहीं होती। आ में पीछे एक डंडा लगाया जाता है, उसे कहते हैं आ। ई किसी भी अक्षर के सामने से लगाया जाता है। ई किसी भी अक्षर के पीछे लगाया जाता है, उसे ई मात्रा कहते हैं। अब हम आते हैं ऊ मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे इस प्रकार लगाया जाता है। ओके बच्चों, अब है बड़े ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे इस प्रकार लगाया जाता है। ओके बच्चों, अब देखो री की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे इस प्रकार छोटा सा सी बनाया जाता है। हो गया। अब देखो अ की मात्रा, कोई मात्रा नहीं होती इसमें।
आ की मात्रा पीछे एक डंडा लगाया जाता है। ई की मात्रा किसी भी अक्षर के सामने से लगाया जाता है। बड़ी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे लगाया जाता है। छोटे ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे इस प्रकार लगाया जाता है। बड़े ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे इस प्रकार लगाया जाता है। री की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे इस प्रकार छोटा सा सी बनाया जाता है। ओके बच्चों, अ, आ, ई, उ, री, ये मात्रा है क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मात्रा। अब देखो ये है ए की मात्रा। ए की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर एक लाइन इस प्रकार बनाई जाती है। ओके बच्चों, आई की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर एक लाइन पहले से ही है उसी में। अब हम इसे बनाएंगे, आई की मात्रा 2 लाइन बनती है। ओके बच्चों, ओ की मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे एक लाइन और वो ऊपर जाती है, इसे कहते हैं ओ की मात्रा। औ की मात्रा एक लाइन पीछे और ऊपर इसी लाइन से जुड़ा 2 लाइन। ओके, इसे कहते हैं औ मात्रा। अम मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है। ओके, इसे कहते हैं अम मात्रा। आहा मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे इस प्रकार 2 डॉट लगाए जाते हैं, 2 बिंदु लगाए जाते हैं, उसे कहते हैं आहा। अब समझ में आई? ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा और आहा की मात्रा। मात्रा समझ में आई बच्चों? अब देखो, यह है 12 खड़ी। 12 खड़ी में स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाया जाता है, स्वर की मात्रा और व्यंजन को। ये देखो, ये क्या है? क। ये क्या है? क। क में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा, तो इसे क्या पढ़ेंगे? का। क में छोटी ई की मात्रा की। क में बड़ी ई की मात्रा की। क में छोटे ऊ की मात्रा कु। क में बड़े ऊ की मात्रा कू। क में री मात्रा क्री। क में ए मात्रा के। क में आई मात्रा कई। क में ओ मात्रा को। क में औ मात्रा कऊ। क में अम मात्रा कम। क में आहा मात्रा कहा। पढ़ा? इसे अब देखो, क, का, की, कु, क्र, के, कई, को, कऊ, कम, कहा। अब हमारा दूसरा शब्द क्या है? ख। अब देखो, ख में क्या है? ख, खा, ख, ख, खा, खी, खी, खु, खू, क्र, खे, खई, खो, खऊ, खम, खहा। इसमें क वर्ग में हमने क
क और ख को लिया है। अब तुम लोग कौन सी 12 खड़ी लिखोगे इसमें? तुम लोग लिखोगे इसमें ग 12 खड़ी, घ 12 खड़ी और ञ 12 खड़ी। ओके, क 12 खड़ी मैंने लिखी, ख 12 खड़ी मैंने लिखी, आप लिखोगे ग, घ और ञ। ओके बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो च वर्ग, च, चा, ची, ची, चू, चू, च्र, चे, चई, चो, चौ, चम, चहा। इसी प्रकार ज में कोई मात्रा नहीं होती, ज में कोई मात्रा नहीं है, तो ज इसमें कौन सी मात्रा है? आ मात्रा। तो क्या पढ़ोगे? जा। ज में कौन सी मात्रा है? ये छोटी ई की मात्रा। तो क्या पढ़ोगे? जी। ज में कौन सी मात्रा है? ज में बड़ी ई की मात्रा। तो क्या पढ़ोगे? जी। ज में कौन सी मात्रा है? ये छोटे ऊ की मात्रा। तो क्या पढ़ोगे? जू। ज में कौन सी मात्रा है? ये बड़े ऊ की मात्रा। तो क्या पढ़ोगे? जू। ज में कौन सी मात्रा है? ये री मात्रा। तो क्या पढ़ोगे? ज्री। ज में ए की मात्रा जे, ज में आई की मात्रा जई, ज में ओ की मात्रा जो, ज में औ की मात्रा जऊ, ज में अम की मात्रा जम, ज में आह की मात्रा जहा। तो हम सही से पढ़े इसे, ज, जा, जी, जी, जू, जू, ज्र, जे, जई, जो, जऊ, जम, जहा। अब देखो ट, ट में देखो ट, टा, टी, टी, टू, टू, ट्र, टे, टई, टो, टऊ, टम, टहा। ड, ड, डा, डी, डी, डू, डू, ड्र, डे, डई, डो, डऊ, डम, डहा। त वर्ग में त, ता, ती, ती, तु, तू, त्र, ते, तई, तो, तऊ, तम, तहा। द में द, दा, दी, दी, दु, दू, द्र, दे, दई, दो, दऊ, दम, दहा। प में प, पा, पी, पी, पु, पू, प्र, पे, पई, पो, पऊ, पम, पहा। भ, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भ्र, भे, भई, भो, भौ, भम, भहा। अब देखो बच्चों, य में री मात्रा नहीं लगाई जाती। जैसे य, या, ई, यू, यू, यहाँ पे री मात्रा य में नहीं लगाई जाती। ये, यई, यो, यऊ, यम, यहाँ, क्योंकि य में री मात्रा नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी शब्द हिंदी में नहीं है। र, रा, री, री, रु, रु, र में भी री की मात्रा नहीं लगाई जाती। र में ऊ की मात्रा, र में ऊ की मात्रा हमेशा
छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार और बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। ओके, र में ऊ की मात्रा कभी भी इस प्रकार नहीं लगाई जाती। र में ऊ की मात्रा इस प्रकार, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग। ओके, हमेशा रू की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। ओके बच्चों, सो र, रा, री, री, रू, रू, री की मात्रा नहीं लगाई जाती, री की मात्रा नहीं होती, इस प्रकार कोई भी शब्द हिंदी में नहीं है। रे, रई, रो, रऊ, रम, रहा। ल, ला, ली, ली, लू, लू, ल में भी री की मात्रा नहीं होती। ले, लई, लो, लऊ, लम, लहा। व, वा, वी, वी, वु, वु, व्र। वे, वै, वो, वौ, वम, वहा। श, शा, सी, सी, सु, सु, स्र। से, सै, सो, सौ, सम, सहा। ह, ह, हा, ही, ही, हु, हू, ह्र। हे, हाई, हो, हाउ, हम, आहा। हाहा। अब देखो, छ, छा, छी, छी, छु, छु, इसमें भी री की मात्रा नहीं होती। छे, छै, छो, छौ, छम, छहा। ग्य, ग्य, ग्या, गि, गी, ग्यू, ग्यू, यहाँ पे भी री की मात्रा नहीं होती। गे, गई, ग्यो, गौ, गम, कहा। ओके बच्चों, किस किस में री की मात्रा नहीं होती? य में री की मात्रा नहीं होती, र में री की मात्रा नहीं होती, ल में री की मात्रा नहीं होती, छ में री की मात्रा नहीं होती, त्र में री की मात्रा नहीं होती, ज्ञ में री की मात्रा नहीं होती, और स्र में भी री की मात्रा नहीं होती। इन 7 शब्दों में री की मात्रा नहीं लगाई जाती। ओके बच्चों, आई समझ में 12 खड़ी। अब हम अगली कक्षा में कविता पढ़ेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।